भारत ने पाकिस्तान को पीट कर बता दिया है कि आखिरकार भारत आतंकवाद को पालने वालों के साथ क्या कुछ करता है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब उसकी तरफ से राफेल को लेकर के झूठ फैलाया जा रहा है। राफेल पर आईना दिखाया है फ्रांसीसी रक्षा विशेषज्ञ ने। क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से पाकिस्तान को लेकर के, आपको दिखाते हैं। सात मई को सबसे पहले राफेल ने स्कल्प और हैमर की शक्ति से पाकिस्तान को धुआं कर दिया। पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक छिपे 9 आतंकी ठिकानों को राख कर दिया। अजहर मसूद का पूरा खानदान बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। 100 से ज्यादा आतंकी खाक हो गए। लेकिन पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोलता रहा कि पाकिस्तान ने भारत के राफेल जेट्स को मार गिराया है। पाकिस्तान के झूठ की पोल पहले तो पाकिस्तानी पत्रकार पीरजादा ने खोली। पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने, और उन्होंने जहाँ जहाँ वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए। भारत ने पाकिस्तान के 4 विमानों को निस्तेनाबूद कर दिया था, मार गिराया था। भारतीय मार की सच्चाई को पाकिस्तान आखिर किस मुंह से स्वीकारता? तो पाकिस्तान ने नकली फ्यूल टैंक दिखाकर नई ख्याली कहानी रच डाली और झूठी जुबान में कहा कि हमने राफेल गिरा दिया है। लेकिन जब तस्वीरें आई तो पूरी की पूरी पोल खुल गई। पाकिस्तान ने दावा किया 3 राफेल गिराए गए। तस्वीरों की सच्चाई थी कि किसी भी राफेल को कोई क्षति नहीं हुई। पाकिस्तान ने आरपीएल लिखा फ्यूल टैंक दिखाया। सच्चाई कहती है कि राफेल में आरएफएल मार्किंग का टैंक लगता है। पाकिस्तान ने फ्यूल टैंक राफेल का बताया। तस्वीरों की सच्चाई यह है कि यह मिराज 2000 में लगने वाले आरपीएल फ्यूल टैंक हैं। फ्रांस के रक्षा मामलों के विशेषज्ञ जेवियर टिटलमैन ने यह एक्सक्लूसिव जानकारी साझा करते हुए राफेल गिराने वाली बात को पाकिस्तान और तुर्की की फैंटेसी करार दे दिया। वैसे भारत की मार के निशान दिखाते दिखाते अब तो शहबाज शरीफ भी सच कबूल कर चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान की ड्रामेबाजी अब केवल पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी सियासत के लिए बची है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब वो समय दूर नहीं जब भारत रक्षा के क्षेत्र में दूसरों को सामान बेचेगा और भारत वो फाइटर जेट बनाएगा जिसका लोहा पूरा विश्व मानेगा, क्योंकि अब देश में होने जा रही है फाइटर जेट को और सशक्त और मजबूत बनाने की तैयारी। इसी पर देखिए रिपोर्ट। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर दुनिया ने आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर देखी। देखा कि कैसे भारत का स्वदेशी मिसाइल ने आतंकिस्तान के सैन्य अड्डों को धुआं कर दिया। ब्रह्मोस के एक वार से डिफेंस कैंप राख हो गया। भारत ने जिस तरह से पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया, उससे समूचा विश्व एक बार फिर भारत का लोहा मान रहा है। और यही वजह है कि एक बार फिर से तेजस जैसे स्वदेशी फाइटर प्लेन के बाद अब देश बहुत जल्द कुछ और आधुनिक लड़ाकू विमान बनाने की तैयारी में है। दावा किया जा रहा है कि अगले कुछ सालों में भारत लड़ाकू विमानों के निर्माण में आत्मनिर्भर बन जाएगा। और इसकी जानकारी दी है तेजस के पूर्व डिजाइनर कोटा हरि नारायण ने। उनके मुताबिक
देश में फाइटर प्लेन को बनाने का इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट बनाने की टेक्नोलॉजी बेहतर हुई है। भारत कुछ साल में एयरफोर्स की जरूरत के हिसाब से हर कैटेगरी में फाइटर जेट बनाने लगेगा। तेजस के लिए जो तकनीकी बनाई गई है उससे छोटे मध्यम आकार के और बिना पायलट वाले विमानों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जब हथियार देसी होते हैं तो प्रहार की शक्ति जबरदस्त हो जाती है। आतंक के खिलाफ भारत की हाहाकारी शक्ति का एहसास पाकिस्तान को हो चुका है और अगर अब भी पाकिस्तान आतंक से दोस्ती की अपनी राह नहीं छोड़ता तो फिर पाकिस्तान की कब्र खुदने से कोई नहीं रोक सकता। भारत मिसाइल शक्ति में पहले से ही आत्मनिर्भर है। आज भारत अपनी खुद की राइफल अपने देश में तैयार कर रहा है। भारत की अपने ही देश में हॉवित्जर तोपें पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही सीमा पर दुश्मन के हौसलों को चकनाचूर कर रही हैं। स्पेस वॉरफेयर के साथ साथ ड्रोन वॉरफेयर में भी भारत ने अपनी शक्ति का लोहा मनवा लिया है। भारत ने तेजस को डेवलप करके बता दिया, फाइटर जेट के 6th जनरेशन की रेस में भारत ज्यादा पीछे नहीं है। भले ही आज विदेशों से लाए राफेल और सुखोई हमारी वायु शक्ति की ताकत बने हैं, लेकिन अब जल्द ही भारत फाइटर जेट्स की दुनिया में भी आत्मनिर्भर बनकर दुश्मन का विनाश करेगा। यानी डिजाइन भी भारत की, तकनीक भी भारत की, कल पुर्जे भी भारत के और विमान भी भारत का। साफ है, जिस सुखोई और राफेल को भारत अब तक ज्यादा कीमतों पर विदेशों से आयात करता था, अब उससे बेहतर और आधुनिक फाइटर प्लेन भारत में निर्मित होंगे, जो पंजाब बॉर्डर से लेकर भारत चीन बॉर्डर पर स्थित एयरबेस पर तैनात किए जाएंगे, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान की घिकी बंद जाएगी बल्कि ड्रैगन की भी नींद उड़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और तुर्की को पाकिस्तान प्रेम उसके लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। जंग में पाकिस्तान के पाले में जाकर उसने जो गलती की, अब उसका खामियाजा भुगत रहा है। भारत एक के बाद एक कूटनीतिक स्ट्राइक कर रहा है, जिससे तुर्की को पाकिस्तान के साथ दोस्ती की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। देखिए। तुर्की का बहिष्कार भारत का एक और करारा प्रहार। पहले भारत के व्यापारियों ने तुर्कियों को तगड़ा झटका दिया, अब एक एक करके भारत की कई यूनिवर्सिटी भी तुर्की के साथ अपना नाता तोड़ती जा रही हैं और तुर्की और अजरबैजान को भारत के खिलाफ खड़े होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि मुसीबत के समय जिस तुर्की की भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर मदद की, उसी दगाबाज देश ने भारत को धोखा देकर जंग में पाकिस्तान का साथ दिया। और तो और भारत के खिलाफ लड़ाई में उसने पाकिस्तान को ड्रोन की मदद भी मुहैया कराई। बस फिर क्या था, भारत ने पहले जंग में पाकिस्तान को धूल चटाई और फिर तुर्की को सबक सिखाना शुरू कर दिया। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बाद अब चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने भी तुर्की और अजरबैजान के साथ अपने समझौते रद्द कर दिए हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने दोनों देशों के 23 विश्वविद्यालयों के साथ अपने रिश्ते खत्म कर दिए। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सतनाम सिंह तंधु ने बताया कि राष्ट्र को सर्वोपरि रखते ये फैसला लिया गया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टर्की और अजरबैजान के साथ अपने 23 कोलैबोरेशन को टर्मिनेट करने का फैसला किया है। देश के सम्मान के लिए, राष्ट्र के गर्व के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का इन देशों के साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रहेगा। हमारा फैकल्टी एक्सचेंज था, हमने रोक दिया है। हमारा जॉइंट रिसर्च था, हमने रोक दिया है। हमारा स्टूडेंट एक्सचेंज था, हमने रोक दिया है। हमारा नॉलेज शेयरिंग था, हमने वो खत्म कर दिया है। एलपीयू और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के तुर्की के साथ नाता तोड़ने के बाद अब आईआईटी बॉम्बे भी तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ अपने समझौते को सस्पेंड करने पर विचार कर रहा है। ये कदम सीधे तौर पर तुर्की को संदेश है कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो आगे भी उसको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। हालांकि इतनी चोट के बावजूद तुर्की सुधरने को तैयार नहीं और अब वो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के पाले में खड़े होने की बात कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कश्मीर मुद्दे पर दखल देकर अपनी मुसीबत को और बढ़ा लिया है, क्योंकि भारत इसे कतई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। बहरहाल भारत की यूनिवर्सिटी ने संदेश दे दिया है कि इसके लिए देश हित सर्वोपरि है
वहीं दूसरी ओर भारत का रुख भी साफ है, जो भी देश हमारे दुश्मन के साथ खड़ा होगा उसके साथ हमारे रिश्ते नहीं चल सकते। और अब आने वाले समय में भी तुर्की पर भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक रुकने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर बांग्लादेश भारत के खिलाफ प्लानिंग कर रहा था, लेकिन भारत ने अब बांग्लादेश को भी उसकी औकात दिखा दी है। कैसे, देखिए रिपोर्ट में।